नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है सास और ननद ने कम पढ़ी लिखी बहू का उठाया फायदा। भाभी, आपके हाथ के बने खाने की कोई बराबरी नहीं कर सकता। आज बहुत दिनों बाद स्वादिष्ट खाना खाया है, ऐसा लगता है पेट पूरा भर गया हो। ननद ने पेट पर हाथ फेरते हुए कहा। और हाँ भाभी, सच में आपके हाथों के बने व्यंजन पकवानों की बराबरी कोई नहीं कर सकता। मैं तो तरस जाती हूँ ऐसे स्वादिष्ट खाने के लिए। काश कि आप मेरे ससुराल के आस-पास ही रह रही होती तो कम से कम इतना स्वादिष्ट भरा खाना तो खाने को मिलता। ननद रानी रिया ने अपनी भाभी पूजा की ओर देखते हुए कहा। इसमें कौन सी बड़ी बात है, जब भी तुम लोगों का मन करे आ जाया करो और आने से पहले फोन कर दिया करो कि क्या क्या खाना है, मैं सब रेडी कर दूंगी। पूजा ने अपनी तारीफ से खुश होकर कहा। सही तो कह रही है बहू, बहू के पास तो समय ही समय है। तुम तो नौकरी करती हो, तुम्हें ढंग से खाने बनाने का समय भी कहाँ मिलता है। तभी तो रिया तुम्हारे लिए और छोटी बहू के लिए बढ़िया मंगोड़ी, पापड़, कचरी, चिप्स, अचार और मठरी, लड्डू सब बनाकर देने की जिम्मेदारी इसको ही दे दी है, क्योंकि इसके पास करने को है ही क्या। पूरे दिन कोई तुम्हारी तरह कई नौकरी तो करती नहीं है। सासू माँ कांताजी ने बड़े ही मधुर शब्द से कहा। सच में रिया, मेरा भी सपना था कि मुझे भी जो वाली पत्नी मिले जो कदम से कदम मिलाकर मेरे साथ चले, लेकिन यहाँ तो किस्मत को कुछ और ही मंजूर था जो इस गवार के साथ पाला पड़ा। माँ ने बिल्कुल सही कहा, इसके पास पूरे दिन करने के लिए है ही क्या, खाली ही तो रहती है। पतिदेव राहुल ने व्यंग्य से मुस्कुराते हुए कहा। वाकई मम्मा, मुझे भी कभी कभी लगता है कि मेरी मम्मा एक हाउसवाइफ ना होकर पढ़ी लिखी जॉब करने वाली, हर समय टिप टॉप रहने वाली मैम होती तो बिल्कुल चाची और बुआ की तरह कम से कम अपने दोस्तों से मिलवाते अच्छा तो लगता। इसीलिए तो मैं कभी भी अपने दोस्तों को घर लेकर नहीं आती। बेटी गुंजन ने सबकी बातों में हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा। पूजा को उनके ये शब्द इसके पास है ही क्या करने को पूरे दिन चुभे जरूर, लेकिन तुरंत नजरअंदाज करके मुस्कुराते हुए सब समेटने लगी। सब खाना खाकर उठ भी गए, लेकिन पूजा से पूछने की जरूरत किसी ने नहीं समझी कि उसने खाना खाया है या नहीं। उसने सब समेटकर अपनी प्लेट लगाई और वहीं किचन में पड़ी चेयर पर खाने बैठ गई। रोटी उसके गले से नीचे ही नहीं उतर रही थी। तभी मोबाइल की रिंगटोन से उसकी त्रिंदा भंग हुई। देखा तो उसकी बड़ी बहन नर्मिता का फोन था। उठाया उसकी आवाज सुनकर वो बोली, तू रो रही थी, क्या हुआ, मुझे भी नहीं बताएगी। बहन ने जब इतने प्यार से पूछा तो वह बताए बिना ना रह सकी और रोते हुए अपने मन की सारी बातें उसे बताती चली गई। मैं तो तुझे हमेशा ही कहती थी, जिन शब्दों को तू तारीफ समझती है वो ये लोग तुझे धोखा देते हैं और तुझे बेवकूफ बनाते हैं। तू दिन भर सबके लिए घर में मरती खपती है, तू सबकी नजरों में कुछ नहीं करती है। वो तेरी देवरानी जिसका घर देखते ही उल्टी आती है, अपने दो लोगों का खाना भी ढंग से नहीं बना पाती, उसे सब सर चढ़ा रखते हैं, क्योंकि दोनों महारानी बाहर जाकर कमाकर लाती है। अभी तेरे कामों की गिनती की जाए और उसके हिसाब से अलग अलग नौकरानी की सैलरी निकाली जाए तो शायद
तेरे पति की सैलरी भी कम पड़ जाएगी, लेकिन उन्हें तो इतनी टैलेंटेड मुफ्त की नौकरानी लाइफ टाइम के लिए मिली हुई है, तो वो क्या कीमत समझेगी। नमिता गुस्से में बोली। अब आप भी मत सुनाओ मुझे, कोई ऐसा तरीका बताओ जिससे मुझे भी सम्मान मिले और मुझे खुद भी आत्म संतुष्टि मिले। अब ये भी मुझे बताना पड़ेगा, तू जो काम अपनी नंद और देवरानी के लिए मुफ्त में करती है उससे ही अपने करियर बना सकती है। यानी कि आजकल ये बढ़िया मंगोड़ी, पापड़, चिप्स, अचार, मठड़ी, लड्डू कोई घर पर नहीं बनाता, क्योंकि किसी के पास समय नहीं होता है, लेकिन सबको अच्छी गुणवत्ता का सामान चाहिए रहता है और जिसके लिए लोग अच्छी खासी कीमत देने के लिए तैयार रहते हैं। मैं तेरी फेसबुक पर फूड ब्लॉग की आईडी बना दूंगी और इंस्टाग्राम पर भी अकाउंट बना दूंगी। जब भी चीज बना उसका वीडियो जरूर बना, उसके बाद फेसबुक और इंस्टाग्राम पर अपलोड कर दे, फिर देखना मेरी बहना कितना जल्दी फेमस हो जाएगी। ये तो मुझे भी पता है कि तेरे हाथों के स्वाद के जादू से कोई नहीं बच सकता। ये तेरे घर वाले हर समय तेरी देवरानी और नंद के नाम की माला जपते रहते हैं, वो सब तेरे सामने पानी भरेंगे। मेरी ये बात तू नोट कर लेना। अगले दिन से ही पूजा ने सुबह से घर का सारा काम निपटा कर रख दिया और अपने काम में लग गई। नींबू का सीजन चल रहा था, उसने फोन कर ढेर सारे नींबू मंगवाए तो सासू माँ ने आश्चर्य से बोली, बहू इतने नींबू किस लिए। तब पूजा ने उन्हें पूरी बात बताई। तब तक पतिदेव भी आ गए और सुनते ही आग बबूला हो गए। ये काम ही बचा था, हमारी बेइज्जती करवाओगी। आप ही तो कहते थे कि मैं कुछ कर नहीं सकती, कुछ कमाती नहीं हूँ, तो मैंने भी सोचा कि कुछ कर लिया जाए। इससे अच्छा कोई काम मुझे समझ में नहीं आया। यहाँ मैं खुद ही मालिक, खुद ही कर्मचारी और पतिदेव, कोई काम छोटा नहीं होता। अब मैंने सोच लिया है तो अपने कदम पीछे नहीं लूंगी। अब सोचना आप लोगों को है कि घर के काम कैसे मैनेज करेंगे, क्योंकि आप लोगों की नजरों में मैं तो कुछ ही नहीं करती थी। अब स्वाद लेकर ठंड रखा हुआ खाना खाइए। माँ जी, आप भी दीदी और देवरानी से कह दीजिएगा कि अब मैं किसी का काम मुफ्त में नहीं करूँगी, बल्कि अपनी मेहनत दाना वसूल करूँगी। इतना कहकर वो अपने काम में लग गई। पूजा का काम हाथों हाथ चलने लगा। वो घर से सारा सामान बनाकर ऑर्डर पर सप्लाई करने लगी। धीरे धीरे जब आमदनी अच्छी होने लगी तो उसने 2 काम वाली लगा ली, जिससे उसका काम थोड़ा आसान हो गया। उसकी बहन नमिता ने भी उसका पूरा साथ दिया। उसके फूड ब्लॉग लोगों को बेहद पसंद आते उसने घर वालों की परवाह करना ही छोड़ दिया। कौन क्या कहता है, किसको क्या अच्छा लगता है, किसने खाना खाया या नहीं, आत्म संतुष्टि और आत्म सम्मान की चमक उसके चेहरे पर ही पता चलती। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।